देखिए, दुनिया की सबसे व्यस्त समुद्री नस होर्मुज स्ट्रेट इस वक्त एक ग्लोबल अटेंशन की तरफ बढ़ रही है। लगातार इसको लेकर ग्लोबल वॉर जोन बनी नजर आ रही है। खाड़ी देशों से निकलने वाला तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है, लेकिन लहरों के नीचे छिपे साइलेंट किलर्स यानी नौसैनिक बारूदी सुरंगों ने पूरी दुनिया की सोर्स अटका रखी है। ट्रंप ने होर्मुज पर नाकेबंदी कर रखी है, जिससे ईरान के लिए खतरा बना हुआ है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दुनिया की सबसे व्यस्त समुद्री नस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज इस वक्त एक ग्लोबल वार जोन बनी हुई है। खाड़ी देशों से निकलने वाले तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है, लेकिन लहरों के नीचे छिपे साइलेंट किलर्स यानी नौसैनिक बारूदी सुरंगों ने पूरी दुनिया की सांसें अटका रखी है। दुनिया का 20 से 30% कच्चा तेल इसी रास्ते से गुजरता है और केवल सुरंगों की खबर से कच्चे तेल की कीमतों में 15% तक का उछाल दर्ज हो चुका है। हालिया तनाव के बाद अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक गठबंधन ने इन सुरंगों को साफ करने के लिए ऑपरेशन क्लीन स्वीप शुरू किया है। ये कोई साधारण बम नहीं है, बल्कि ये ऐसी आधुनिक स्मार्ट माइंस है जो जहाजों को चुंबकीय क्षेत्र और शोर को पहचान कर खुद सक्रिय हो जाती है। बारूदी सुरंगों की ताकत माइंस में 300 से 500 किलोमीटर तक हाई एक्सप्लोसिव होता है। मिडिल साइज टैंकर को 2 टुकड़े में फाड़ने की क्षमता रखती है। इसलिए इस खतरनाक मिशन में इंसानी जानों को जोखिम में डालने के बजाय अत्याधुनिक अल्ट्रा वाटर ड्रोन को उतारा गया है। ये ड्रोन सोनार की मदद से समुद्र के तलहटी का हाई डेफिनेशन नक्शा तैयार कर रहे हैं। तकनीकी हथियार सी फॉक्स ड्रोन जो माइन की पहचान कर उसे नष्ट करता है। रिमिस 100 पानी के नीचे 100 मीटर की गहराई तक स्कैनिंग। हैरान करने वाली बात यह है कि सुरंगें सिर्फ लोहे के गोले नहीं हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक कुछ सुरंगें मूरिंग लाइन से बंधी हैं जो पानी की सतह के नीचे तैर रहे हैं, जबकि कुछ वाटर माइंस हैं जो समुद्र की कीचड़ में दबकर अदृश्य हो चुकी हैं। बारूदी सुरंगों के प्रकार मोरेड माइंस चीन से बंधी जहाज की बॉडी से टकराते ही धमाका। इंटरफ्रेंस माइंस बिना छुए जहाज के मैग्नेटिक फील्ड से फटती है। ऑपरेशन की सबसे बड़ी चुनौती है फाइल्स अलार्म। समुद्र की गहराई में पड़ा पुराना कबाड़, डूबे हुए जहाज, यहाँ तक कि चट्टानें भी सोनार पर माइंस जैसी दिखती हैं। नौसैनिकों को हर एक सिग्नल की मैनुअल पुष्टि करनी पड़ती है और सबसे बड़ी मुश्किल जो है वो है हर 100 संदिग्ध वस्तुओं में से मात्र 2 से 3 ही असली माइंस होती हैं, जिन्हें पहचानने में बहुत समय लगता है। तकनीकी के साथ साथ इस मिशन में जानकारों की भी मदद ली जा रही है। अमेरिकी नौसैनिक के प्रशिक्षित डॉल्फिन और सी लायंस अपनी प्राकृतिक सेंसिंग क्षमता का इस्तेमाल कर उन माइंस को खोज रहे हैं जिन्हें अत्याधुनिक मशीनें भी नहीं पकड़ पाती हैं। बायो सोनार की शक्ति से खोज। डॉल्फिन का सोनार इंसानी तकनीकी से 10 गुना सटीक है। सी लायंस समुद्र मलबे और बम में अंतर करने में माहिर है। जब एक बार माइंस की पुष्टि हो जाती है तो उसे डिफ्यूज करने के लिए न्यूट्राइजर का इस्तेमाल किया जाता है। एक छोटा सा रोबोट माइंस के पास जाकर खुद को उड़ा देता है, जिससे ये कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन होता है और मुख्य खतरा टल जाता है। हालांकि धमाके से उठने वाली पानी की लहरें 50 फीट ऊंची हो सकती हैं। 1 किलोमीटर के दायरे में मौजूद समुद्री जहाजों को दूर रहने की चेतावनी जारी की गई। यह मिशन सिर्फ सफाई का नहीं बल्कि कूटनीति का भी हिस्सा है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने इस जल डमरू मध्य को एक बारूद के ढेर में बिठा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र कानून के तहत इन रास्तों को बाधित करना युद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र का समझौता है। नागरिक जहाजों के रास्ते में माइंस बिछाना अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का खुला उल्लंघन है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 40 से ज्यादा संदिग्ध माइंस को सफलतापूर्वक नष्ट किया जा चुका है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। समुद्री लहरों और करंट की वजह से ये माइंस अपनी जगह बदलती रहती है, जिससे साफ किया गया इलाका भी पूरी तरीके से असुरक्षित हो सकता है। करंट का खतरा। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में समुद्री करंट की रफ्तार 3 से 4 समुद्री मील प्रति घंटा है। एक बारूदी सुरंग 24 घंटे में 20 किलोमीटर तक खिसक सकती है। फिलहाल दुनिया की नजरें होर्मुज के इस सफाई अभियान पर टिकी है। अगर ये रास्ता सुरक्षित नहीं हुआ तो वैश्विक अर्थव्यवस्था को अरबों डॉलर का झटका लग सकता है। नौसैनिक टुकड़े दिन रात एक करके इस मौके के जाल को काटने में जुटी हैं, क्योंकि इस रास्ते से प्रतिदिन 21 मिलियन बैरल तेल का परिवहन
होता है और अगर ये रास्ता बंद रहा तो वैश्विक जीडीपी को 2% तक का नुकसान संभव है और इसके साथ ही कई देशों में एनर्जी लॉकडाउन और इंटरनेट शटडाउन का खतरा बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।